नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से धमतरी पुलिस ने पुलिस पाठशाला की शुरुआत की है। रविवार को पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में इस विशेष पुस्तकालय का शुभारंभ पुलिस के महानिदेशक अरुण देव गौतम ने किया। यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को निःशुल्क अध्ययन सामग्री और पुस्तकों की सुविधा मिलेगी। इस पहल को सफल बनाने के लिए जिले के अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने भी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकें दान की। डीजीपी अरुण देव गौतम ने इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि इसे प्रदेश में लागू किया जा सकता है। धमतरी कलेक्टर अविनाश मिश्रा, डीएफओ कृष्ण कुमार यादव समेत कई अधिकारी और समाजसेवियों ने पुस्तकें दान कर इस अभियान में सहभागिता निभाई। एसपी का कहना है कि शिक्षा और मार्गदर्शन के माध्यम से युवाओं का बेहतर भविष्य की सुनिश्चित इससे किया जा सकता है। हमारे आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि महोदय श्री अरुण देव गौतम, आईपीएस पुलिस महानिदेशक महोदय छत्तीसगढ़ का आगमन हुआ है। आप सभी से हम अनुरोध करते हैं जोरदार की पाठशाला निःशुल्क पुस्तकालय औपचारिक उद्घाटन समारोह में हमारे आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि महोदय श्री अरुण देव गौतम, आईपीएस पुलिस महानिदेशक महोदय छत्तीसगढ़ का करते हैं। वीणावादिनी मातु शारदा सरस्वती तेरा नाम। परम सम्माननीय श्री अरुण देव गौतम, पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़, इनके स्वागत सम्मान के लिए मैं हमारे धमतरी जिले की जिला कलेक्टर को मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए अनुरोध करेंगे। श्री सूरज का स्वागत करें। इसी कड़ी में स्वागत के लिए अधिकारी आप ही पुष्प गुच्छ करके सम्मानित गौतम सर को सम्मान देंगे। करते हैं श्रीमती परिहार मैडम जी से, आप आइएगा। डॉक्टर परिषा सिंह मैडम जी और श्रीमती ज्योति गौतम मैडम जी को पुष्पगुच्छ और श्रीफल और शॉल से। यह जो पुलिस की पाठशाला है, ये कोई सामान्य सरकारी योजना नहीं है, बल्कि ये अभिनव पहल है। जोरदार ताली से स्वागत सम्मान दीजिएगा। हमारे नाव पट्टिका का अवतरण होते हुए महोदय सर इसी की किताब बहुत चलती है, जो भी फीडबैक देते हैं तो मंगाया गया है। सर इसी की किताब बहुत चलती है, जो भी फीडबैक देते हैं तो मंगाया गया है। सीपीएससी का अपने को बहुत ये सर तो एक हम लोग ऐसे एक छोटा सा प्रोग्राम करा रहे थे और उस साल नीट और आईआईटी का एग्ज़ाम रिजल्ट निकला था।
का रिजल्ट निकला था। एक छिन्नार करके गांव है दंतेवाड़ा से बहुत दूर, दंतेवाड़ा से आई थिंक उसी गांव का एक बच्चा IIT जेईई क्रैक किया था। न्यूज आया था उसी गांव का एक लड़का, उसी गांव का जो सरपंच है, जो ब्रिज बना रहा था, उसको नक्सली ने मारा था छिन्नार का। और उसी गांव का एक लड़का IIT क्लियर करके IIT कानपुर गया। तो ये होता है शिक्षा का, दंतेवाड़ा के बाहर नहीं गया, कभी बस्तर के बाहर नहीं गया, कभी छत्तीसगढ़ के बाहर नहीं गया, सीधा वो जाके पोस्टेड हुआ कानपुर में। और हम लोगों ने बोला कि अच्छा पहली बार वो जा रहा है तो हम लोग उसका फ्लाइट का स्पॉन्सर करेंगे। फ्लाइट में वो IIT वहाँ पे IIT में एडमिशन लेगा। ऐसे कई सारे स्टोरीज आप लोग सुने होंगे। पुलिस की पाठशाला इसका शीर्षक है और ये हम लोग मुहिम रखे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। और मैं उनका जो सबसे बड़ा योगदान समझता हूँ, भारत के एकीकरण में उनका जो योगदान रहा, आज हम भारत को जिस स्वरूप में देखते हैं, जिस राष्ट्र पे हम इतना गर्व कर पा रहे हैं, वो भारत इस स्वरूप में उनकी बदौलत मिला। इसलिए उनको लगातार धन्यवाद ज्ञापित करते चलता हूँ। मैं उनके बारे में जितना कहा जाए बहुत कम है। इस बात को बहुत आगे नहीं बढ़ाते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि ये हमारी पुलिस की पाठशाला, ये क्या है? पुलिस की पाठशाला पुलिस द्वारा स्थापित, पुलिस द्वारा संचालित एक पाठशाला है, एक बुक बैंक है, जिसमें विभिन्न किस्म के भारत के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, ज़्यादातर लोकप्रिय एग्जाम्स हैं जिनके बारे में आप अक्सर सुनते रहते हैं, जिनके बारे में आपके बच्चे चिंतित रहते हैं और जिनके बारे में वो लगातार प्रयासरत रहते हैं, वो सभी एग्जाम, चाहे वो ग्रुप C का हो, B का हो, ग्रुप A का हो, कुछ लोग सुपर ग्रुप A भी बोलते हैं, UPSC वगैरह, इन सभी एग्जाम्स की निःशुल्क पुस्तकें सभी बच्चों को और विशेष तौर पे वंचित वर्ग के, पिछड़े और गरीब बच्चों के लिए ये पाठशाला, और अपडेटेड पुस्तकें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपडेटेड पुस्तकें, सही सोर्स मटेरियल, ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दमकरी पुलिस लाइन में, और ये पुलिस अधीक्षक की पहल है कि उन्होंने पुलिस परिवारों के लिए, बच्चों के लिए और सामान्य बच्चों के लिए भी एक पुलिस की पाठशाला नाम से एक लाइब्रेरी का शुरुआत किया है। और इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के से रिलेटेड बुक्स, मटेरियल्स और साथ में थोड़ा बहुत इनिशियल काउंसलिंग, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है एग्जाम्स के लिए, उसकी शुरुआत की है। मुझे उम्मीद है कि उनकी ये पहल इस शहर के लिए और इस शहर के बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए बहुत मील का पत्थर साबित होगी और बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में धमतरी के बच्चे आगे आएंगे और अच्छा करेंगे। सर 12th फेल IPS अफसर जो है उसकी एक 12th फेल जैसी ही कहानी है। उसके जिससे भी आप बात करेंगे, सबके संघर्षों की अपनी कहानी है। हाँ, एक ये यात्राएं अलग अलग हैं, किसी की गांव से शुरू होकर के और मुंबई तक की यात्रा होगी, कोई हो सकता है गांव से शुरू होकर के IIT गया हो और उसके बाद फिर इधर आया। यात्रा है, किस लेवल पर किसका संघर्ष कहाँ हुआ है, ये स्वयं में अपनी कहानी है। जिसको एक्सप्लोर करने की इच्छा हो, ने तो बहुत अच्छी बात कह दी, होना तो वहाँ भी चाहिए। मुझे अभी मैं इधर गरियाबंद जिले में गया था, तो मुझे एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कांकेर जिले में जब वो पदस्थ था तो उसने लोकल बच्चों के लिए कैरियर गाइडेंस और कोचिंग का काम शुरू किया था, और उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ से कई बच्चे पुलिस के लिए सेलेक्ट हुए, पटवारी में सेलेक्ट हुए, और एक बच्चा उसमें से DSP बना। और वो DSP खुद में ही बड़ा, मतलब एक इतना उस इलाके में इतना उस पुलिस ऑफिसर का प्रभाव था कि नक्सल या कोई भी उसको किसी भी रूप में हार्म करने की हिम्मत नहीं कर सकते। वो इतना जनप्रिय, इतना युवाओं में लोकप्रिय हो गया था कि उससे पूरे युवा उसके साथ जुड़ गए थे। तो एक बहुत अच्छा माध्यम है कि हमारा पुलिस ऑफिसर स्थानीय युवाओं से जुड़ पाए। हम चाहेंगे जरूर हो, पर पुलिस के अधिकारियों के पास में इसके अलावा उनका प्रोफेशनल काम और उसका बर्डन बहुत रहता है, इसलिए कई बार वो संभव नहीं हो पाता। जनता और सभी लोग अगर जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पे काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। यूथ के सामने एक तो पुलिस स्टेट लेवल पे नहीं, सूखा नशे की सप्लाई फ्रंट पर हम लोग काम करते हैं ताकि उनको ये किसी भी तरीके से नेटवर्क के जरिए लोगों तक पहुंच ना पाए। लेकिन फिर भी इसके और 2-3 फ्रंट्स हैं जिस पर काम करने की आवश्यकता है। उस पर एक सबसे पॉजिटिव काम ये है कि बच्चों को क्रिएटिव किसी, या तो खेल में या पढ़ाई में,
सबसे अच्छा खेल है। पहले गांव-गांव में खेल हुआ करते थे और गांव के खेल होते थे, उसमें गांव के बच्चे खेल में शाम को खेल खेलते थे, फिजिकल एक्सरसाइज करते थे और थक जाते थे, सो जाते थे, नशे का अवसर नहीं रहता। अभी तो शाम को उनकी सुबह होती है और वो इतनी ज़्यादा देर रात तक नवयुवकों में जागने का शौक हो गया है। उनके पास बहुत सारे माध्यम हैं जिससे कुछ ऐसे कंटेंट्स उनको मिल जाते हैं जिससे वो बहुत इंटीरियर रूरल एरिया में भी बैठ करके और ऐसी चीज़ें देख पाते हैं जो शायद उनके लिए बहुत अच्छी नहीं है। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।